गीत के बड़ा बढ़िया संकेत कैलन। अभी आप लोगन बड़ा बढ़िया विराह सुना। दहेज खत्म हो खातिर कि दहेज बिटिया ही दहेज है, दुल्हन ही दहेज है। और वो लड़किया का क्या नाम रहे? कुसुम। हाँ हाँ, वो सब प्रभु दयाल सब ही लोग। हाँ, जब तक लोग रही ना प्रभु दयाल है। वाह ना खत्म हो ना। वाह तमाम कहानी ऐसा बाया भैया। प्यार के नशा तमाम गीत सुनाए आओ ठुमका लगाओ तबला पे। हाँ हो जाई बवाल तोर भगला पे, ये पगला पे ठुमका लगाओ तबला पे। तमाम गाना है भैया, लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने बहुत बढ़िया गाना गाए। एक गाना था कि साजन मेरा उस पार है। 6 महीने से शुगर में बीमार है। इनके बेचारों की शुगर धरे बा। एक गाना वो निकला कि लाल दुपट्टा उड़ गया मेरा हवा के झोंके से। कितना जने मर गए कोरोना में खोखे से। बेचारा बच गया। हाँ अच्छा 14 दिन प्राइमरी स्कूल में रहा। चला तमाम ऐसा गीत बा। कुछ इशारा करत रहन मास्टर बजा के बा। महर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, महर दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूल किया जाए। वाह क्या बात है। और ये बड़ा ही सुंदर पुरस्कार पंखुड़ियों में गुथा पुष्पहार। और ये हाँ आज के बादशाह दूल्हे राजा के पिताजी अयोध्या प्रसाद यादव जी मने चाचा जी की ओर से वाह ये 501 रुपये दे के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम। पतोहू मुबारक हो। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक दुल्हा दुल्हन के जवानी रहे। सही कहा तो जवानी की बिना कौनो काम ना हो पाई। जान ला जवानी जरूरी बा। कसन चल भैया मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूल किया जाए। ओहो वाह
कुछ समझ में आवा तो कुछ गलत हुआ? हाँ, और ये प्रमादुरी सम्मानित बब्बू लाल यादव सुरवाल सानी की धरती से ये 50 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। एक स्वर में सब जनता जनार्दन की स्वागत बा। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। जो मेरी बाहों में दिल की पनाहों में कह दे तुझे जो कहना, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे, दिल अपना चीर के हम दिखा देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वाह, दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, इस शहर की हर गलियों में चौबारों पे लिखा है, तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, तेरा नाम तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना। जिया जिया, क्या बात है राहुल भैया। आइए एक छोटा सी विरहा, वाह बड़ा बढ़िया बाहर से 2 घंटा में आप लोगन है विरहा सुनन, वाह लेकिन हम बहुत कम ही समय ले। मार साहब आवा, राम कवि ने 4 लाइन भूमिका लिखी। भूमिका के अंदर सारी बात बा, वाह आप लोग गौर करिएगा कैसे।
जिगर में हजारों उमंग है ये नैतिक, रंग इश्क के रंग में पागल जवानी, दफन कर जमाने की सरमोहया को बनाते जवाहर कदम पर कहानी। आवेश नस नस में तांडव करे, हर जगह आज हिस्सा है कोहराम है, जो प्रकृति का ये कृति चीर देशों किसे, ऐसी घटनाएं तो आज कलयाम है। एक लाइन पे आप लोग गौर करिएगा। जिगर में हजारों उमंगे अनैतिक, रंगी इश्क के रंग में पागल जवानी, रंगी इश्क के रंग में पागल जवानी, दफन कर जमाने की सरमोहया को बनाते जवाहर कदम पर कहानी। मार साहब गजल की टुकड़ा में कहना बा, कोई आशिक कहता है मासूका से, क्या कहता है, जो नजर चुराते हैं, जो नजर चुराते हैं, अरे वो क्या नजर मिलाएंगे, जो नजर चुराते हैं, अरे वो क्या नजर मिलाएंगे, दिल को तोड़ने वाले हैं, दिल को तोड़ने वाले दिल से क्या लगाएंगे, लेकिन इसी भाव में कभी नहीं बड़ी सुंदर लाइन लिखी इस जमाने के बारे में कहा, अरे जल रहा जमाना ये, जल रहा जमाना ये, आज बन के सोला है, चल रहा जमाना ये, आज बन के सोला है, दिल में बसी है नफरती, दिल में बसी है नफरती, ईमान सबका डोला है, जियो। यहीं से कहानी की शुरुआत बा, कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, मार सब कहना बा। जिला एटा में थाना नया गांव खास सुनो, जिला एटा में थाना नया गांव खास सुनो, राम निवास कहे वहीं पे
कहानी की समझाए भैया। एक एक बात, जिला एटा में थाना नया गांव था। वो गांव में, छोटा से गांव में एक इंसान रहे वाला जेके नाम राम निवास। और राम निवास के पत्नी का नाम गायत्री देवी। और राम निवास पत्नी गायत्री देवी के बीच में 3 पुत्र थे। बड़का वाला बेटवा के नाम रमेश, और छोटके वाले के नाम सुरेश, और सबसे मझिलके वाले नाम के अनिल नाम रही। ओका लोग प्यार से कहा अनिल, हे अनिल। राम निवास गायत्री देवी तीनों बेटवा के पढ़ाएं लिखाएं पालन पोषण। और जब बड़ा हो गए सयान हुई गए तो तीनों जने का दुल्हन देख के मने राम निवास अपन पतो देख के पारी पारा। और ये शिवनाथ यादव खटगिनिया की धरती से, खटंगिया की धरती से ये 50 रुपये दे के सम्मान किए। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। राम निवास गायत्री देवी तीनों बेटवा के पारी पारी से समय के अनुसार और रमेश सुरेश अनिल की बियाह कर दे। जब बियाह कर दे तो बड़का वाला बेटवा जौन रहे रमेश और छोटका बेटवा जौन रहे सुरेश अपन अपन मेहरारू लेके जब बियाह शादी कर दे तो कहते नहीं कि मेहरारू जब आई गई आज के जनरेशन में आप लोग तमाम पीपी मतलब टीवी रेडियो एफएम के माध्यम से आप लोगन टीवी चैनल पे देखा हुई हैं कि फला जगह फलाने का पतो इतना दिन बाद अलग हो गई और ठिकाने पतो फरार हुई गई। आज के माध्यम कितनी घटनाएं, हाँ 4 बच्चों की माँ। लेकिन कहानी पे गौर करा, बड़ी ऊंची बात बा। दोनों जने रमेश सुरेश अपन अपन मेहरारू लेके खसक लेहन कहाँ जहाँ ड्यूटी करत रहें, मतलब दिल्ली पंजाब। तो यार अनिल के मेहरारू छोटकी जेकर नाम रहे सुषमा, उधर रहे कुसुम, इधर रहे सुषमा। सुषमा या अनिल के मेहरारू अपने सास और ससुर के देखत भालत रहे। बेचारी गांव में रह के वही घरे में खाए बनावे, बेचारी माजे धोवे, सास ससुर के सेवा पानी करत रहे। धीरे धीरे लगभग 4-6 महीना बीत गया। एक दिन सुषमा सोचत बैठी रहे, कहा तेरी की अनिल दिल्ली में नौकरी करत रहे। दिल्ली में नौकरी करत रहे तो सुषमा कहा कि हमार दोनों जेठान बहरे गुलछर्रा उड़ावे और हम गांव में चली चूल्हा बासन करी तो हमसी ना हुई। कहीं नम्मा, कहीं हाँ दुल्हन का हाल बा, कहीं नम्मा हाल तो जिन पूछा जाला हमार हिया पिराद बा हुआ पिराद बा। और कहीं चल देख चल चली फलनमा डॉक्टर खिया दवाई दिया दे। कहीं ना 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 ये दवाई से तो ठीक ना होई। तब बुढ़ऊ राम निवास कहा था देख तो ये कोनो भूत बता तो नहीं रखे बा, बड़ी बड़ी टेबलेट खा दिया नहीं आराम होत बा, मारा झराए फुकाई दे, बड़ी बड़ी सुई लेती है। हाँ है लेकिन कुल दवाई काम नहीं करत बात। एक दिन छुट्टी के दिन रहे, नौकरी से छुट्टी रहे और अनिल के पास सुषमा फोन लगाए। घंटी गई ट्रेन ट्रेन ट्रेन। अब अनिल उठाया, अरे मेरे जाने मन का फोन। हेलो, एकदम कहर के बोले सुषमा, हाँ बोला क्या हाल बा, क्या हाल है? चटा के एकदम बोल दिया अनिल क्या हाल है? कहे राजा जी ज्यादा चटाई के नहीं, गांव में कुल हमार दशा देखा। अरे हमार ननद सॉरी हमार जेठान सब जेठाउत लोग बाहर एकदम नया नया खाता है पियत है ओढ़ाता है। अब हमसे बुरा क्यों हो ही ना जान है। अब अनिल समझ गया, लगता है ये ज्यादा एकदम
अपने आप पे आ गई है। क्या बात है मेरी रानी। तो वही सुषमा एक बात कहे, गीत लग गए। गीत के बड़ा बढ़िया संकेत बा। कोनो लड़का लड़की से कहे, का कहे, यह कहे गलत दारू ऐसे जैसे गलत दारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा। क्यों? गलत दारू ऐसे जैसे सरसों के सगिया ताजा। भदके लई से दहिया, भदके लई से दहिया, हुआरा किया ये राजा। लेकिन सुषमा अनिल से कहे कि हमार स्वामी, ये हमार राजा, हम सोचत है दिल्ली उल्ली घूम ले, नवा नवा खाई ले। सुने में आवत कि दिल्ली दिल वालों की होती है, और हम इच्छा का बा कि हम दिल्ली घूम ले। तो सुषमा अपने पति से अनिल से कहे, का कहे, तो है बिना सुनी सुनी, तो है बिना सुनी सुनी लगे जिंदगनिया ए राजा। तो है बिना सुनी सुनी लगे जिंदगनिया ए राजा। हमरो के लइके चला, हमरो के लइके चला, दिल्ली राजधानिया ए राजा। वाह! सुषमा की बात सुन के अनिल बड़ा जोर ठट्ठा मार के हंस दिया। कैसे? सुषमा के बात सुन के अनिल मुस्कैले। चार दिन के छुट्टी लेके घर चल आइले। वाह! जब बेरी संगवली आई के, जब बेरी संगवली आई के गया तू लहिनिया ये राजा। हमरो के लइके चला, दिल्ली राजधानिया है राजा। सुषमा की बात सुन के अनिल बड़ा जोर हंसा। अरे मेरी जाने मन, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम दिल्ली घूमना चाहती हो तो मैं अब ये छोटी सी बात है, मैं अपने शहर से छुट्टी लेके 4 दिन के लिए मैं आता हूँ, और तुम भरपूर तैयारी बनावा। तो यार सुषमा अपने सास ससुर से कही, अम्मा अब तू घर द्वार संभालियो, हम जाते ही दिल्ली। हाँ, तो गायत्री देवी कहीं सास सुन कही कि अरे बहू कि एक बारगी ऐसी प्लान कैसे कह, ना 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 अलगावन मत डालू अम्मा, हमका जाई दे। कहीं कैसे जाऊ, अकेले जावे खाते ही। कह ना 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 आवत है ना, कहीं अरे हमार, अरे तोहर बेटवा कहीं अच्छा, कहीं चल आज बड़ा दिन के बाद छुड़ आवत होन, ऐसे बेटवा के अपने देख ले, भेंट मुलाकात हो जाई। 4 दिन की छुट्टी लेके अनिल अपने शहर से घर आता है। जब घर आया तो अम्मा
बैठी है मचिया पे, अब बाबू सुपारी कतरत बैठा है। हैं? अब यार घर के अंदर दुल्हन सुषमा अपन ले रजा हचा हच बैग भर ले, एकदम कपड़ा वाला ना फुल भर ले, अजब भर के कहे ये राजा जी चला, कहना रे माई बाबू का आशीर्वाद ले ली। माई बाबू का आशीर्वाद लिहन, अनिल अपने दुल्हन के लिए आए के सुषमा के दिल्ली चल दिया। जब धीरे धीरे समय बीता है भैया, जब दिल्ली पहुंच गई सुषमा, तो दिल्ली के नजारा बड़ा बड़ा बिल्डिंग जब देखे भैया, अरे बाप रे उसी तकते न, अरे बाप राजा, अरे तू सुषमा पागल हो जाएगी ये का चीज है? बाप एकदम लंबा लंबा एकदम बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रही है राजा जी, तो बड़ी एकदम मस्त। कहना अबे का चला हम तो का कुतुब मीनार उनार दिखाई दिए। अबे का अबे बहुत बड़ा बड़ा इस शहर बा, कहन जानू इतनी देर सफर करे, चला कुछ बनाओ नवा खा पिया तो का कल घुमाऊ। अब यार राजा एकदम मौज मस्ती में सुषमा बढ़िया से खाना पीना बनाएस और पुनः खाए दुल्हा खवाएस, अब बगल में पड़ोसी वालों मुलाकात सब कई लेस, परिचय वर्षे बनाई लेस। अब धीरे धीरे समय बीतत बा ये भैया, समय के अनुसार चला बात तो समझन था। आज के बाद साथ दूल्हे राजा जी की ओर से 501 रुपये दे की सम्मान किए, बहुत बहुत प्रणाम। मालिक करें आप कैसन जोड़ी सलामत रहे, एक स्वर में सब जनता जनार्दन की स्वागत बा। लेकिन है भैया उस समय अड़ोसी पड़ोसी से परिचय हो गया, धीरे धीरे जब 1-2 महीना बीत गया, लगी एकदम मौसम एकदम चेहरा का रंग उतर है, हाँ एकदम जान लगी करियाई चमड़ी गोराई में आई गई, हाँ एकदम करियाई चमड़ी गोराई में आई गई। अब यहाँ जब 2-3 महीना बीता तो एक दिन सुषमा के जेठान फोन लगाए, घंटी आए, बेचारी उठाए, कहे हाँ हेलो दीदी नमस्ते, कहें खुश रहा का हाल बा? ठीक बा। कहें कि अरे छोटकी तो दिल्ली आई गए घूमे अरे दीदी इतना बड़ा बड़ा इधर ऐसे बिल्डिंग दिखा दिया, एकदम ठीक ठाक बाटे, कहीं दीदी ठीक ठाक तो बाटे, लेकिन एक चीज बड़ा एकदम बड़ा मन बदलत बा। तो जेठान से बतावत है कि दीदी आजकल हमारे बड़ा खट्टा मीठा खाए मन कहा, हाँ अबे खट्टा मीठा खा कहन। अब जेठान उनका जोन राम प्यारी रही, जेठान समझ गई, वाह 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 करे छोटकी, अरे तोरा 4 खाए मन कहा, हाँ इमली उमली खाए मन कहा, बस दीदी एकदम करंट बात करियो, एकदम ज्यादा राल टपकत बा, कहीं तब रे पगली तोर पाँव भारी हो गया, कहीं नहीं कहने अगर कभाऊ खट्टा मीठा खाए मन करई, जान ला चूरन पूरन जान लगाए, जान ला के पाँव भारी हो गया। हाँ अरे तू तो समझ सकत है, तो जान ला पाँव भारी हो गया, बड़ी खुशबरी एक दिन बाद बा, कहन अच्छा कहन पाँव भारी, कहन अरे तई माई बने वाली बाटे रे, कहन अच्छा। तब जेठान फोन लगा दे सास के लाए, अम्मा बहुत बहुत बधाई हो, कहन करे बड़की दुल्हनिया का बात है, कथा बरे तई बधाई दे, कहन अरे जानियो अंगना में एक चिराग आवे वाला बा, चिराग, हाँ अरे मान ले तू एकदम दादी बने वाली बाटे, अब यार सुरती सुपारी कतरत राम निवास बैठ कर दोबारा से मुखिया चला जाए, दादा या मुखिया, अरे रुका तनी मिठाई उठाई खा जा, कहन अरे राम निवास बड़ा चेहरे मुस्कान, मोछा टाइट के कहन जाना दादा बने वाला ही, कहन कौने के, कहन सबसे छोटकी पाँच भारी बा, बहुत एकदम छाती गदगद हो गई। अब यहाँ धीरे धीरे जब 8 महीना बीता, 9वां महीना लगा वाला बा, तब नए सुना 9वें महीना जब लगा वाला बा, तब उनके जेठान कहन की बताई दे
कि ये मान ला शहर शहर आता बा डिलीवरी उलवरी काजस पता नहीं होई पावत की नहीं। अरे अम्मा घरे बुलाई नहीं काजस हो जाई तो मान ला फिर चली आई है अपन। हाँ इनका जाए दे जाए जा लेकिन सास कहीं पठाई दिया। अब ये भैया जब घरे गई जैसे घरे गई 10 दिन बीता लाग दर्द उठे। अब यार दाई आई गई हाँ बढ़िया से एकदम हाँ तो एक लड़कियाँ पैदा हो भैया। हाँ सुषमा के की लड़कियाँ पैदा हो था एकदम बढ़िया से दुआरे पे अंगना सोहर होत बा। माँ सब की गीत लगे कैसे आधी आधी राती मीठी मीठी बातिया में खुशी है बहुत खुशहाली मनावत है। मुखिया अरे गांव का मुखिया लोगन सब आई गए दुआरे पे सारी सखियन मेहरारू दाई माई लोगन सोहर मंगलचार गावत हैं। कैसे सोहर गावाला दुआरे पाछाली बधैया हो बीता तो भैया लड़किया के नाम रखा गई आयुष। आयुष उस लड़किया का नाम रखा गया आयुष। आयुष के लेके उनके दादी दादा के बड़ा घमंड बा एकदम नाच बा कि अरे हमरा नाती बा एकदम समझदार बा। यार अनिल बड़ा खुशी बा कि मैं तो बाप बन गया अब मुझे और कमाना चाहिए। मैं अपने बेटवा के पढ़ा लिखा करके उसको मैं फौज में भर्ती करूंगा। फौज बड़ा सपना लेके अनिल एकदम हंसी खुशी ड्यूटी कर रहा है। वो लड़का के नाम आयुष रखा गया। धीरे धीरे जब 3 बरिस समय बीता लगभग 3 बरिस जब समय बीता तो आयुष की उम्र 3 साल हो गया। समय के अनुसार समय बीतत भैया वो लड़का के आयुष की उम्र 3 साल हो गया और 3 साल में सुषमा का चाल चलन बदल गया। ये कहानी मोड़ लेत बा चाल चलन बदल गया। राम निवास के जोन बड़का भाई रहे उनके बेटवा दूठी रहे। एक खौरे का नाम रहा विनोद एक खौरे का नाम रहा राम खिलावन। तो राम खिलावन सबसे छोट रहा मान ला देवर भौजाई में बड़ा मजाक हुई जात। तो एक दिना सुषमा अपन खाना पीना बनाए के राजा अपन पूरा 16 श्रृंगार कई के वही नगरा पे बैठी रही एकदम घूंघट काढ़े। आयुष जोन बा अपने साथी संगति के साथ खेलत बा। यार राम निवास गायत्री अपन काम करत है नगरा पे बैठ की है घूंघट काढ़ किसे ऐसे देखा दिव्या और राम खिलावन जोन रहे ए भौजी अब भौजी देखा एकदम हाँ देवर का हाल बा। अब भौजी भौजी करत करत ऐसे लगभग 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया एक दिन मुँह राम खिलावन बोल दे जानू भौजी आज हम तो अपने दिल का बात कहा थी। तो सुषमा कहेगी ये बोला का कहा हुआ कहन भौजी तू नाराज तो न कहन ना कहन तू हमारे दिल का बात जानत या कहन अरे तू का कहा चाह तू साफ साफ बतावा। तो राम खिलावन कह रहा है कि मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ।
सुषमा कहा कि रे कहे पहले धड़का ले क्या बोल रहे हो तुम? निकल जाओ मेरे घर से। मैं एक सुहागन हूँ। अरे तुम्हार भैया अनिल जाना कोई है तो का काट मार के फेंक दी है। तराम खिलान कहे ने भौजी ई बात हमारे तोहरे बीच के बात है। तीसर का मनाई के पत्ता ना चली तो हमसी तो हंसी वादा बा। कहना रे हम एक लड़के की माई है। कहन भौजी जैसे तो का हम देखे तोहरे ऊपर एकदम फिदा हुई है। एकदम जान ला कि अगर हमारा तरफ से तो का कोनो चीज का कमी ना हुई। अब यहाँ 3-4 दिन सुषमा नकार दहेस कि ना ये मुझसे नहीं होगा। राम खिलावन ने एक दिन कहा कि ये भौजी जैसे हम तोरे प्रति सोचत ही कि हम तोसी इतना ज्यादा मोहब्बत करी थी। एक दिन तनिक 10 मिनट समय दे के हमारा ऐसे सोचा हाँ हमारे तरफ सोचा कि हम तोसी कितना करी थी। अब यहाँ देखा लपेट देहस की एकदम लपेट देहस। अब भरमाई देहस। अब सुषमा रात दिन वह तकिया ले है राजा सोचे लागिन कि ठीक है कहा था। अब अनिल को पता नहीं बेचारी ड्यूटी करत है। चाल चलन जब बदल गई यार एक दिन 12 बजे रात राम खिलावन जब एकदम डाक के आयन देवाल तो उनका ही बड़का भाई विनोद देख गवा। विनोद देख गया तो एक दिन सवेर हुआ कहन कबे चाचा कहन गई हम का करत रहे कहना रे का करियो हमका कुछ समय में ना हम चला गए ऐसन कुछ काम रहन कहन राज बिराज जाना सारे पिटाई जाबे कहन अच्छा नहीं न न न न न न जाम न जाम कहनी बात याद रखा अगर राज बिराज जावा जानला तो चोर 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 कही के पीत ले जमाना जो खराब बा। कहन अच्छा कहन तब तो 1-2 दिन 3 दिन बाबा पूरा गांव देश टोला पड़ोस सब जान गए। लेकिन प्रेम आगे बढ़त बा कैसे मार साहब एक गीत लग गई। जाऊ मोर करे जाऊ सोनपुर मेला घुमादा मोर लेकिन सुषमा और राम खिलावन में ये बात आगे बढ़ रही है। गांव देश पड़ोस सब जान गए। जहाँ तक मुखिया दादा जान गए रोजाना जरनी राम निवास करत रहे। जब जान गए तो उनके द्वार छोड़ दे। कोई इज्जत नहीं है कोई सम्मान नहीं है। लेकिन हो कब राम खिलावन से भयल बने नचार रोज रातिये में चोरी चोरी होला प्यार रोज रातिये में। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़त बा भैया। पूरा गांव देश जान गए। वाह धीरे धीरे जान गईले टोला पड़ोस हो। राम निवास गायत्री के भैया फसोस हो। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस आम बड़े भैया विवेकानंद यादव आजमगढ़ की धरती से आप आज के बादशाह दूल्हे राजा के परम मित्र हैं दोस्त हैं। 200 रुपए दे की सम्मान की बहुत बहुत प्रणाम आशीर्वाद की कामना। अंधेरा के
मोल लेत बा ये भैया। धीरे धीरे जब गांव देश परिवार मुखिया प्रधान लोग सब जान जाते हैं तो उसी समय राम निवास के द्वार सब छोड़ देते हैं। तो एक दिन राम निवास द्वार में बैठा हवन और मुखिया दादा तीरे मुड़ी के चला जाते हैं। तो राम निवास आवाज है कि है मुखिया दादा ऐसे काहे चला जाता, रोज आना जयरमी करत रहा। राम निवास का तोसी जयरमी करी, का सलाम करी, हाथ का मिलाई, ना तू जयरमी करे ला यहाँ, ना ही सलाम करे ला यहाँ, ना ही हाथ मिलावे ला यहाँ। हाथ जोड़ के राम निवास कहन कि मुखिया दादा कोनो गलती अगर गलती हो जाए तो हमसे क्षमा कर दे, लेकिन एक वजह का कहन तो का कुछ नहीं पता बा। पूरा गांव टोला पड़ोस सब जान गया है इस बात को, लेकिन तो का दोनों पुरानी पता नहीं बा। तो गायत्री देवी कहन कि ये दादा बतावा का बात था, कोनो हमसे गलती भूल चूक। कहन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कहन ऐसे कौन बात है कि है दादा बतावा। कहन कि तुहार छोटकी पतो अरे वही अनिलवा की पत्नी बेचारा इतना दिन रात ड्यूटी करत बा, लड़किया बच्चा मेहरारू के देख रेख में लगा बा। और तुहार छोटकी पतो सुषमा का चाल चलन खराब। अरे अपने छोटकी पतो संभाल ना, अरे एकदम मरद गंधवाई दिया कुछ तो का पता होश खबर बा। इतना कह कि मुखिया दादा चला गए मुहिम करिका जैसे लग गवा। पगड़ी बाने रहन बेचारू पगड़ी उतार के नगरा पर रख देन। कहे नब का होई अब तैसे हाथ मीजे लगेन कि अब कुल इज्जत पानी ही चला गाऊ नतीबा कल के पोतवा कल के एकदम ही कौनिया के रोवे लागे दोनों परानी कि सारी गति दिबा हमरे नाती के ही छोड़ के लड़किया के का होई। आज राम निवास अपने बेटवा के पास एक बहाना मार के फोन लगाते हैं। जब फोन लगाते हैं तो उस समय वो अनिल ड्यूटी पे रहता है। जब फोन उठाया तो उस समय बाबू उनके बोल पड़े कि बेटवा तोर माई की तबीयत बहुत खराब बा। अब कैसे बता दें तोर मेहरारू बड़ी गड़बड़ निकल गई। कहन तोर माई की तबीयत बहुत खराब बा, जतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आओ। माई की जियरा गाय का पूत की जियरा कसाई का। लेकिन जैसे माई का हाल सुने वैसे अपने शहर से विनती कह के छुट्टी लेके आज जब घरे आते हैं तो उसी समय बाबू देखें मछिया बैठा माई देखें नगरा पे। अब पगड़ी ऐसे रखी बा बाबू हमारे 24 घंटा पगड़ी उतरत नहीं रही। लेकिन है भैया उस समय अनिल समझ गया कि कुछ तो बात है। जाके दोनों पैर पकड़ के माई की कहने माई तोर हाल ठीक बा। कहने अरे बेटवा मौका का बा बुद आंसू से चुएला। अब यार खबर मिल गया सुषमा की पार मन सेधु अनिल आई बा। अब फोन लगा दिए राम खिलावन के पास कि अब हमारे तोरे प्यार में रोड़ा हमार पति अनिल बन गया है। अब यार माई ठीक ठाक से पूरी सच्चाई बता दे कि देखा मारा पीटा ना बेचवा जतना ही जल्दी हो सके उतनी जल्दी फुसलाए बहलाए के अपने मेहरारू के लिया जाए अपने साथे नहीं जो तनी तुनी इज्जत बची बा वो इज्जत चली जाई। लेकिन उस समय खाना पीना बनाती है सबको खिलाती है। जब ठीक 10 बजता है तैयार थका माना रहता है। अनिल अपने बेटवा आयुष के लेके अपने कमरे में ले जाके लेट जाता है। यार जब 12 बजे रात है भैया सुषमा राम खिलावन को फोन लगाए तो होत का मार साहब काना बा समहिया बैरी होले जहिया अरे समहिया बैरी होले जहिया कितना वापन होके बन जाला मुदैया हो। समैया बैरी होले जहिया कितना वापन होके बन जाला मुदैया। समैया बैरी होले जहिया समय केहू के न छोड़ी। समय जिस समय समय का तगाजा चल जाएगा किसी को पशु पक्षी जीव जंतु मानव मनुष्य कुछ किसी को नहीं छोड़ेगा। वो समय
अनिल का खराब हो चुका था। उसकी जिंदगी का सवाल उसके बेटे की जिंदगी का सवाल था। लेकिन ये भैया उस समय 12 बजे रात सुषमा राम खिलावन के पास फोन लगा के कसम खाती है और कसम खवाती है। क्या मार साहब? सुषमा हंसती खेलती जिंदगी में अपने आप से आग लगा ली। उस समय वो प्यार में एकदम पागल हो चुकी थी और ना ही अपने पति अपन सुहाग और ना ही अपने बेटवा की नजर अंदाज कर दी कि अब मैं हूं तो मेरे प्रेमी है और मेरे प्रेमी है तो मैं हूं, अन्ना पति और ना ही बेटवा। दोनों प्रेमी कसम लिए तब खाई सतवा छोड़बई ना, चाहे जमाना कितना जुल्म ढहाई सतवा छोड़बई ना। बात किया मोबाइल पर सुषमा और राम खिलावन, अरे प्यार में रोड़ा या नील बनल बा, अरे बहुत काम न सावल। अरे लिया तुरंत योजना बनाई, अरे सतवा छोड़बई ना, अरे देबई रास्ता से अनिल के हटाई सतवा छोड़बई ना। 12 बजे रात आज सुषमा राम खिलावन से बात करत बा कि आज ई रात या यह पार या वह पार। राम खिलावन 12 बजे रात सुषमा की कमरे में आता है और सारी बात बताती है कि मैं आपके बिन नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिन नहीं रह सकूंगी। राम खिलावन भी सुषमा का हाथ पकड़ के कहने लगा कि मेरे जाने मन, मैं तुम्हारे भी नहीं भी रह सकता। अब यार अच्छा भैया, बारात मालिक से और घर मालिक से निवेदन बा कि गान भैया पियासा है, मतलब चाय पिया दे, चाय लिया पिया दे भैया। और तनी के हमरो सब कहती चाहिए पिया दे। अब इतनी दोनों हाँ चाय के बहुत शौकीन है। अब चाय पिया दे, चाय पिए बहुत चाहता बढ़ा था। हाँ चाय लिया पिया दे भैया। लेकिन कहानी पे गौर करे भैया, यहीं पे कहानी मोड़ ले बा। उसी समय योजना बनाती है कि मैं आपके बिन नहीं रह सकूंगी। लेकिन ये भैया उस समय पति का माया मोह छोड़ के प्रेमी का माया मोह पकड़ लेती है। 12 बजे रात योजना बना के जाती है जहां पर अनिल अपने छोट के बेटवा 3 साल के बेटवा के लेके अपने कमरा में लेटावा। वो कमरा में जाके योजना बना कि आज की रात अनिल का काम तमाम, अनिल का काम तमाम, और जब वो मर जाएगा तो हम दोनों आजाद हो जाएंगे। हम दोनों आजाद हो जाएंगे। उस समय होत का हमारे सब आल्हा के भाव में
लेकिन ये भैया 12 बजे रात जब अनिल के कमरे में सुषमा और अपने प्रेमी के साथ राम खिलावन के पास आती है और जाके राम खिलावन अनिल का पैर पकड़ लेता है और वो जाके कूद पड़ती है अपने पति के सीने पर। जब अपने पति के सीने पर कूद पड़ती है और जब चल बैठती है तो उस समय झटके में नींद खुली। अनिल जब देखता है मेरी पत्नी मेरे सीने पे चढ़ी है, एक पत्नी मेरे सीने पे चढ़ी है। एक समय था कि 7 फेरा लेके 7 कसमें खाकर मुझसे शादी की, आज ये दुष्ट पापी हत्यारन ये मेरी जान ले रही है, वो भी अपने प्रेमी के चक्कर में। अनिल की आंखों में आंसू आ जाता है, हाथ जोड़ के अपने मेहरारू से एक बात कही कि हे सुषमा हमारी जान बख्श दा, हमारी जान बख्श दा। अगर तू चाहता रो कि हम तोरे जिंदगी से बड़ी दूर चला जाई तो हम तो सी वादा करो थी, कसम खाते कि हम तोरे जिंदगी से बड़ा दूर चला जा। मैं नहीं समझूंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था, नहीं समझूंगा कि मैंने तुमसे कभी शादी किया था, मैं भूल जाऊंगा, मेरा जान बख्श दो। अरे कम से कम अपनी बेटवा तो मुँह लग डांट के पापी दुष्ट नालायक सुषमा कहती है कि आज की रात तुम्हारा काम तमाम। अनिल कभी अपने पति का नाम नहीं ले रही थी, जब बुलाती थी अपना उसका एक कोड नंबर हो गया था राजा सैया, लेकिन उस समय जिस समय सीना पे चढ़ के वार करने वाली थी अनिल शब्द लेकर बुलाने लगी, तुम मेरे प्यार में रोड़ा बने हो, आज की रात तुम्हारी कहानी यहीं से समाप्त। होत कबा मार साहब तनी बदल के अनिल के बहरी भइल सुषमा गुजरिया, जन्म से मारे खातिर कैले बा विचार, रतिया में चोरी चोरी अवली पपनिया, संग में राम खेलावन आइले तैया, जाके जब गर्दन में हाथ लगाती है अनिल समझ जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं अकेले। और जाके अनिल का एक बार हाथ लग जाता है आयुष के ऊपर, वो बेचारा छटपटा के जब उसकी आंख खुलती है और एकदम एक निगाह से देखने लगा कि मेरी मम्मी मेरे पिता के सीने पे चढ़कर ये गर्दन दबा रही है। और 3 बरिस के लड़कियां 3 साल की लड़कियां बड़ा दूर तक सोच गया कि आज हमारे पापा की जान जात बा, अगर हम कुछ बोलब तो हमरो जान चला जाई। और छोट के लड़कियां एकदम सिटी सपाटी बंद बा, एकदम सुनत बा कि हमार मम्मी का कहा तो इन पापा के कैसे मारा तो इन कुल एकदम दीपक के अपने पापा की देखत बा। लेकिन उस समय हाथ जोड़ के अनिल कहे कि हे सुषमा हमार जान बख्श दा, अरे हमार जान बख्श दा, हमार माई बाप की गोदी सुनी हो जाई। रो रो के अनिल कह रहा है, लेकिन वो पापी उसके दर्द नहीं आता है। उसी समय यहीं पे घटना घट जाती है कि अनिल अपने प्रेमी के साथ राम खिलावन के साथ और सुषमा अपने प्रेमी के साथ अनिल के गर्दन जब दबा देती है तो उस समय अनिल मर जाता है। जब अनिल मर जाता है मरते दम तक एक बात कहता है कि अगर तुम मेरी जान ले रही हो तो एक बात याद रखना, तुम कभी अपने प्रेमी के साथ खुश नहीं रहोगी। जब मर जाता है तो रातों रात राम खिलावन सुषमा ले जाके उस अनिल को लाश के ले जाके छत पर रख देती है। सुबह जब 4 बजे तो उस समय सुषमा उठ के भरारी में बढ़िया से चाय पानी नाश्ता
कैले भैया, लेकिन आयुष बेटवा अपने पापा के याद में एकदम रो रो के बड़ा बेहाल बा यार। जब 7 बजा सूरज भगवान कपारे पे तो गायत्री राम निवास कहते नहीं कि माई का जियरा, गाय का माई एकदम करेजा बरद बा, उठावत बा कि छटकी दुल्हन तो सुषमा घूंघट के नीचे से आधा हंस के आधा रो के कह कि हाँ अम्मा, कहे अरे बेटवा को उठाओ, देख सूरज भगवान कपारे पे। कहे ना अम्मा आज रतिया में बड़ा गर्मी रहे, उनका जा देखा हूँ छते पे लेटा हुई है। सुषमा जाके सीढ़ी पे चढ़ती है और पूरी सीढ़ी चढ़ जाती है, एक सीढ़ी चढ़ने को बाकी रहता है, तभी वो बोल पड़ती है अनिल, अरे अनिल बेटवा उठा। लाश लंबी लंबी है और लाश के ऊपर चद्दर है, एकदम बुला रही है, प्यार से आवाज दे रही है माँ, लेकिन माँ का आवाज सुन के अनिल नहीं उठता है क्योंकि उसके शरीर में जान नहीं है। जब नहीं उठता है तो उस समय गायत्री देवी सोचती है कि बड़ा गहरी नींद में हुई है हमारा दुलरुआ। जाके जब चद्दर खींचती है, तो उस समय अनिल का जिभिया बहरे निकली रहे। जब बहरे निकली रहे तो मुहना से थोड़ा से खून गिरत रहे, देख के गड़गड़ कांपने लगी। अरे भैया उठा हमारा अनिल बेटवा के का भाई ले भैया, बड़ा गुहार मचाने लगी। गांव देश पूरा परिवार टोला पड़ोस जब आके ऊपर छत पे देखे अनिल का लाश पड़ी बा, गांव देश में चर्चा हो गया। अरे आज 4-6 दिन भवा बेचारा अपने ड्यूटी से आए, आज बेचारा मर गया, क्वेश्चन मरा क्वेश्चन, लाश ले जाके नीचे रख लो। खबर गई दोनों भाई के पास, दोनों भाई एकदम छटपटा के रोने लगे। वहाँ जेठानी भी रोने लगी कि अरे बाप रे बाप, एक दुलरुआ देवर रहे ये दुनिया से चला गवा। बड़ा तमाम लोगन मुखिया दादा लोगन कहन कि हम पहले कहत रहे कि तोहार छोटकी पतोह को चाल चलन बड़ी बेकार बा, लेकिन है भैया वो राम खिलावन जो बड़ा भाई था वो सारी सच्चाई जानता था। जा करके थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, एक गाड़ी भर के लेडीज पुलिस सही आती है और जाके पूछताछ करने लगी गांव में, पड़ोस में, नात रिश्तेदारों से। लेकिन जब उनको कुछ पता है कौन फंसने के लिए जवाब देगा। लेकिन है भैया उस समय छोट की लड़कियां से जब लेडीज पुलिस पूछने लगी आयुष से चुमकार की बेटा तुम चॉकलेट खाओगे, वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे पापा के साथ रहना है, पापा के साथ रहना है। वो कहने लगी लेडीज पुलिस कि बेटा तुम सच्चाई बताओ कि आज की रात तुम्हारे पापा के साथ ही क्या हुआ। वो कहने लगा कि ना 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 मैं नहीं बताऊंगा, नहीं मेरी मम्मी भी मुझे मार डालेगी। हत्यारिन पापीन आज पीता भी घूंघटकार की घूंघट के नीचे नीचे आधा रो रही है आधा हंस रही है। दुनिया की नजर में वो रो रही है, गांव की नजर में वो रो रही है, लेकिन घूंघट की नजर में, घूंघट की तीरा वो हंस रही है। जब पता लग जाता है कि ये खुद अपने पति का ये हत्यारिन है, जा करके लेडीज पुलिस झोटा पकड़ के 2-4 तमाचा मटाट, अब रोने धोने का नाटक बंद करो। और तुम्हारा लवर कहाँ है, तुम्हारा प्रेमी कहाँ है। चारों तरफ से ऐलान हो जाता है कि राम खिलावन भागने से काम नहीं चलेगा और तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। ये भैया आज गांव देश टोला पड़ोस कहने लगे कि अब जोन हो नहीं रहे तो हो गई। अरे एक हत्यारी को जिंदा जला दिया, एक जिंदा फांसी पे चढ़ा दिया। लेकिन पुलिस वालों ने कहते हैं इस हत्यारिन का सजा ये कानून देगा, आप लोग अपने हाथ में कानून मत लो। उस समय जिस समय लहसिया के अनिल के तैयारी करे लगे अंतिम संस्कार खाती तो छोट के लड़कियां रोवत कैसे मारता आखिरी भाव में।
पूरा परिवार रोवेला, मासूम आयुष ललनवा हो लाचार रोवेला। आज उनको सजा दी गई। गांव देश ने कहा कि इनको जला दो, इनको जला दो, लेकिन पुलिस वालों ने कहा अपने हाथ में कानून मत लो, इसकी सजा पुलिस खुद कानून देगा। कहना बा कैसन 135 14 धारा लागल या फरान हो। दोनों गईले जेल में बेड़ी हथकड़ी के लागल दाग हो। अरे गाँव देश पूरा रिश्ते तार बार बार रोवेला, मासूम आयुष हो ललनवा लाचार रोवेला। जब पुलिस गिरफ्तार करके लेके जब जाती है रे भैया, आज हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, उस समय सुषमा को एहसास होता है जब उसको 2-4 बेड़ा पड़ा पीठ पर, लेडीज पुलिस मारते मारते उसकी कचूमर निकाल लेती है कि हत्यारन, औरत के नाम पे तुम कलंक हो। एक औरत हो के, एक सुहागन हो के अपने पति की जान ले ली कि प्रेमी के चक्कर में। अरे औरत एक तो सती सावित्री होती है और औरत के नाम पे तुम कलंक हो। उस समय एहसास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे मेरे पति, अपने पति के हाथों से मैंने मार दिया और जाके फांसी का फंदा लटका रहा था और फांसी के फंदे पे अपने आप से वो लटक जाती है शर्म खाकर। लेकिन ये भैया आज आयुष 3 बरिस के बाद ओके दादा दादी बढ़िया से पढ़ाएं लिखाएं, आज जब बड़ा हो गया ओके पिता को सपना पूरा करे के खातिर उसको फौज में तैयारी करने के लिए उसको तैयारी करवाने लगे। यही से कहानी की समापन बा। गाना बा बुदुलडम पंधारी कहते धन्य प्रभु की माया, कथन किए कमल सिंह यादव शारद माँ की छाया। अरे समैया परी होले जहिया, अरे सोना सुहानी शारद माँ सहाइया, समैया परी होले जहिया। लगा नशा।